Good morning, student. Today let's go to the next topic. That means continue the cathode ray topic. ओके बेटा, फर्स्टली मैं बताना चाहूँगा कि जो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, याद रखना वो किसे अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिवली चार्ज। यानी कि मान अब ये समझ लो कि लाइक पार्टिकल्स लाइक को रिपेल करते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। बट जो उसके ऑपोजिट होता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देयरफॉर क्या होगा, पार्टिकल ऑफ कैथोड रे कौन से होंगे, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है बेटा, तो इसके बाद जो चीज़ें मैं आपको आगे करा रहा हूँ ना बेटा, आप एज इट इज ही लर्न कर लेना। ठीक है, क्योंकि इनके अगर रीजन्स के अंदर हम जाने लग पड़े तो बेटा ये फर्दर एक टॉपिक है। ठीक है, तो आपको बुक में छोटा सा दिया हुआ है, तो जितना मैं आपको समझाऊंगा आपने उतना ही समझना है। ओके, ज़्यादा दिमाग हम लगाएंगे तो इसके लिए रिगार्डिंग हमें +1 में जाना पड़ेगा। ठीक है, कैथोड रे याद रखना कि अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी यहाँ पे क्या होता है, कैथोड से क्या होती है, रेस निकलती है। ठीक है बेटा, मैंने ये बताया था ना, यहाँ से रेस निकलती है। ठीक है, और आगे जाके कहीं पे स्ट्राइक होती है। ठीक है, और उसी करके हमें मतलब कि लाइट से दिखाई देती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जब मान लो इस रेस के बीच में मैं क्या करूँ, इधर और इधर एक चुम्बक सा लगा दूँ तो क्या होगा, ये बात कर रहे हैं। कैथोड रे आल्सो डिफ्लेक्टेड व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या करें, अगर ये इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें हम तो फिर भी ये डिफ्लेक्टेड होगा। कैथोड रे हीट द ऑब्जेक्ट ऑन, मतलब याद है ना, कैथोड रे क्या करता है, ऑब्जेक्ट को हीट कर देता है जब इसको उस पर हम फॉल करते हैं। इसे ये इतना ही करना है हमने, ये पूरा करना है। ठीक है, कैथोड रे कॉज ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑन द ग्लास सरफेस। ठीक है बेटा, कैथोड रे कॉज ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑन द ग्लास सरफेस। बेटा इतना ही करना जितना मैं कर रहा हूँ। अगर आप इसके आगे पढ़ोगे समझ तो आ जाएगा इसमें क्या होता है कि द कैथोड रे पार्टिकल के अंदर क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी पार्टिकल के मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी ये किसी और ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर होता है, मतलब स्ट्राइक करता है, तो ये क्या करता है, अपनी सारी एनर्जी उसे दे देता है। ठीक है बेटा, इस करके क्या होता है कि टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला सिर्फ इतना सा कर लो, इसके आगे भी आप कर सकते हो अगर आपको समझ आता है तो, अदरवाइज जितना मैंने अंडरलाइन किया उतना ही करना है। ठीक है, कैथोड रे आर पेनिट्रेट थ्रू थिन, पेनिट्रेट मतलब होता है आर पार चल जाना। ठीक है, वो थिन मेटालिक सीट के आर पार जा सकता है। कैथोड रे आयोनाइज द गैसेस थ्रू विच दे ट्रेवल। ठीक है बेटा, कैथोड रे क्या करता है, गैसेस को आयोनाइज करता है, मतलब आयंस में कन्वर्ट करता है, उसको तोड़ देता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक है, बस हमने इतना ही करना, लास्ट वाला रहने दो। ओके, अब बेटा देख लो 1 2 3 4 एंड 5। अगर आपको एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, तो आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ जो मैंने ये 5 पॉइंट्स लगाने आराम से लिख देना, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी में यही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। अब जे थॉम्सन कौन थे बेटा, साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे। ठीक है बेटा, इन्होंने भी काफ़ी कुछ इन्वेंशन किया अपने टाइम में। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे शो डैट दिस कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे क्या बताता है कि ये किसका बना होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसका काफ़ी ज़्यादा कम स्मॉल मास होता है। सर जे थॉम्सन ने इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम क्या दिया बेटा, प्रोटॉन। इसका मतलब आप समझ गए ना कि जे थॉम्सन ही थे जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द प्रोटॉन, तो आपको पता होना चाहिए जे थॉम्सन, सर जे थॉम्सन। ठीक है बेटा, इज द प्रोटॉन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल मैटर्स। याद रखना प्रोटॉन, यस, इसका आंसर है यस। ठीक है बेटा, काफ़ी जरूरी है किसी भी पार्टिकल में, वैसे तो ये होता ही होता है, और फिर भी अगर ये ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इन 1897 इंग्लिश फिजिक्स जे थॉम्सन स्टडी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैथोड। इन्होंने देखो हमने ऊपर पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड, इन्होंने क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी की थी। ठीक है, मतलब क्या था, उसके कैथोड रे के अंदर से उन्होंने इलेक्ट्रिक मतलब करंट पास कराया था, तब देखा था रेस कैसे ट्रैवल करता है, उसके बाद इन्होंने उसकी ढूंढी। ठीक है बेटा, तो द डिस्चार्ज ट्यूब यूज जे थॉम्सन, उनमें क्या थे, फॉलोइंग पार्ट थे। एक कैथोड था, ठीक है, एक सिलेंडर डिस्क था। ठीक है बेटा, एक कैथोड उन्होंने यूज़ किया था, एक सिलेंडर डिस्क किया था जिसमें एक फाइन होल था उसके बिल्कुल बीच में। ठीक है, और वो जो था किसकी तरह एक्ट कर रहा था, एनोड की तरह। ठीक है, दिस एक्सेलरेट द पार्टिकल, एक्सेलरेट का मतलब पार्टिकल की स्पीड को तेज करता है। ठीक है,
अनदर मेटल, देखो बेटा एक मेटल ए था जो हम एनोड यूज़ करते थे, अनदर मेटल डिस्क डी था, उसमें फाइन होल था उसके सेंटर में, और उस वो क्या था, एनोड था। ठीक है, इसी की बात कर रहा है। ठीक है बेटा, नीचे भी नेक्स्ट है द कैथोड रेस पास थ्रू द दिस होल्स एंड स्ट्राइक द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। मैं आपको बताता हूँ, इसके आगे डायग्राम दिया होगा तो आगे डायग्राम से आपको जा क्लियर होगा। डायग्राम से ही समझो बेटा। देखो बेटा ये कैथोड है, ठीक है, मैंने क्या बोला था, कैथोड से जो भी मतलब कि रेस निकलती है वो कहाँ आ रही है, एनोड। एनोड पे ध्यान से देखो, हमने क्या लगाई है, करंट लगाई हुई है एनोड की दोनों तरफ। ठीक है, और उसके बीच में से वो रे पास हो रही है। ठीक है बेटा, अभी देखो एनोड में हमने क्या किया है, छोटा सा होल किया हुआ, मतलब यहाँ से निकलेगा, एनोड के बीचों बीच निकलेगा। ठीक है बेटा, उसमें होल किया हुआ है। ठीक है बेटा, उसके बाद फर्दर हमने इसमें क्या लगाया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप बस इतना समझो कि जब भी कैथोड से रेस निकलेगा वो किसके बीच में से निकलेगा, एनोड के होल में से निकलेगा। ठीक है बेटा, एनोड के होल में से निकलेगा, और एनोड के होल से पहले क्या लगाया हुआ हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कहाँ से जाके स्ट्राइक होगा, स्क्रीन पे। ये बेटा स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, यहाँ जाके बार बार स्ट्राइक हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे जाके, इसे बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। मतलब यहाँ पे जितने बार भी स्ट्राइक होगा ना, यहाँ पे एक वाइट डॉट, मतलब एक ऐसी स्क्रीन है कि अगर कोई भी लाइट इस पर आके स्ट्राइक करती है ना तो वहाँ पे क्या बन जाता है, वाइट सा डॉट बन जाता है। ठीक है, अब ये सोचोगे कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड इसलिए लगाया ताकि ये रेस इधर इधर ना भागने लग पड़े। ठीक है, सीधा ही जाए और सीधा जाके टकराए। ठीक है, अब आपको क्लियर है डायग्राम से, जो डायग्राम में लिखा है ना वही यहाँ पे किया गया है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नहीं किया गया। ठीक है, दो फ्लैट उस मतलब मैंने आपको दिखा था ना P1 P2, बाद में दो फ्लैट P1 2, और वो भी कनेक्टेड है हाई वोल्टेज सोर्सेज से। ये देखो ये वाला यहाँ से होल से निकला, यहाँ पे P1 P2 दो, इसका भी काम क्या है कि इसको एक्सेलरेट करना है, क्योंकि देखो इसमें इस चार्ज पार्टिकल में इतना पावर नहीं कि यहाँ तक पहुँच सके। ये यहाँ तक पहुँचा, इसने और एक्सेलरेट किया, इसने इसको रास्ता दिखाया कि तूने सीधा जाना, और यहाँ जाके टकरा गया स्क्रीन से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है बेटा, प्लेट P1 P2 के बाद। ठीक है, इन द एप्स ये क्या बोलता है कि जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं लगाते तो कैथोड रे स्ट्राइक द फ्लोरेसेंट स्किल एट पॉइंट E एंड कैन सी द ब्रॉड स्पेट। मतलब क्या बोल रहा है कि जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते तो आप क्या देखते हो कि रेस निकलता है कैथोड से, स्ट्राइक करता है स्क्रीन पे एट पॉइंट E पे। बट क्या बोल रहा है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो तो क्या होता है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस प्लेट P1 और P2 द स्पॉट ऑफ स्क्रीन मूव टुवार्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हियर। अब ये देखो इसका बात मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये देखो बेटा ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं लगा रहे, यहाँ से कैथोड रे निकल रहा है और सीधा जाकर स्ट्राइक इसी ई पॉइंट पर है। बट जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो तो अब ध्यान से देखो तब क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो बेटा यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, दिया नहीं हुआ है, पॉजिटिव कर लेना। ठीक है बेटा, मतलब क्या बोले, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और करंट लगा रहे हो तो तब देखो ध्यान से क्या होगा, तब क्या होगा। अब ये देखो ये चार्ज पार्टिकल हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा। जब जैसे ही हमने ये फील्ड ऑन किया, ये क्या ये पॉजिटिव वाला ये जो P2 है ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ थोड़ा खींचेगा, इसलिए ये E पे जा ना टकरा के ये नीचे की तरफ कहीं E डैश पे टकराएगा। ठीक है बेटा, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव होता है कि इसमें कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है जिसे पॉजिटिव वाला क्या कर रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके बाद बेटा कंफर्म हो जाता है कि वो चार्ज पार्टिकल क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज है तो उसको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, आई थिंक आपको एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। मतलब क्या बोला कि दैट बेंडिंग ऑफ कैथोड रे टुवार्ड पॉजिटिव प्लेट शो करता है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और यही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाद में क्या शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, ये बेटा हमने नहीं करना है, इसमें आपने अगर करना है तो बस मैं जितना बताऊंगा उतना कर लेना। ठीक है, यहाँ से बस यहाँ से कर लेना। इट वॉज फाउंड दैट द रेशियो ऑफ चार्ज E टू मास ऑफ पार्टिकल ऑफ कैथोड रे सेम। मतलब क्या है, रेशियो ऑफ चार्ज E मतलब कि चार्ज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू उसका जो मास देखेंगे तो वो क्या होगा, कैथोड रे के लिए सेम होगा, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो
चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक नंबर में क्वेश्चन डाल देता हूँ तो आपने ये लिखना है कि ये पाया गया कि रेशो ऑफ चार्ज ई, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसका मास, चार्ज टू मास रेशो, ठीक है बेटा, चार्ज अपॉन मास रेशो जो था, ठीक है, तो मास रेशो जो पार्टिकल इन कैथोड रे वो क्या होगा, सेम। और याद रखना, अगर उस मान लो कि वो ट्यूब है, जैसे मैंने ट्यूब देखा ना ग्लास के अंदर, उसमें अलग अलग तरह गैस भरी होती है, तो अलग अलग हम गैस भर सकते हैं, तो वो बोल रहा है कि वो उस गैस पे डिपेंड नहीं करता। इसके बाद देखना, आपने ये वाला पॉइंट लिखना है, एक आपने ये लर्न करना है, चार्ज रेशो क्या है, ये वाला, ठीक है बेटा, ये वाला। दिस एक्सपेरिमेंट कंक्लूड ऑल एटम कंटेन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, और इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा कि सभी एटम सेम टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं। और ये बस इतना ही करना है आपने, यहाँ से यहाँ तक एक ही है और ये आंसर दे देना है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टोरी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टोरी जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टोरी जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। क्लियर है? इन 1909 एन अमेरिकन और फिजिस्ट, जिनका रॉबर्ट था रॉबर्ट मिल्कन, ठीक है, उन्होंने बेटा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहता है कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता क्या है, तो बेटा यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। तो आपको वो वीडियो देख लो आप, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये +1 में है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, फिर भी कोई इच्छुक है देखने का तो देख सकता है। ही स्टडी द मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉप इन द स्पेस बिटवीन टू चार्ज मेटल प्लेट, ठीक है बेटा। उन्होंने ऑयल ड्रॉप मेथड एक्सपेरिमेंट यूज़ करके उन्होंने पता लगाया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। पर आपने ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वैसे इंट्रोडक्शन ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है। बस मास आपको इतना पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि फाइंड द मतलब कि राइट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। चार्ज द इलेक्ट्रॉन इतना होता है फ्रॉम द वैल्यू ई अपॉन एन ई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई मतलब कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई मतलब चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। आपने सब कुछ अगर इसमें पुट करोगे ई अपॉन एन, जब आप सब कुछ पुट करोगे, इसे सॉल्व करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आएगा, ठीक है बेटा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं एक नंबर में भी डालता हूँ तो वैसे तो आपको एज इट इज आना चाहिए, या ये जो क्वेश्चन पेपर में होते हैं कैसे आते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और याद रखना साथ में आपको इनके ये भी पता होना चाहिए, यूनिट्स भी पता होना चाहिए। यहाँ पे मान लो ग्राम दे दे सेम में, तो आपको वो गलत होगा, ठीक है। ध्यान देना किलोग्राम ही होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, वेरी स्मॉल मास होता है, ठीक है बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स की ये तो चलो इजी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, इसके बाद अगर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 टाइम्स होता है किसका, हाइड्रोजन के एटम की, याद रखना 1/1840 टाइम्स होता है हाइड्रोजन के, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, ओके। तो इसका मतलब है क्या कि ये काफ़ी लाइट पार्टिकल है, ठीक है। बस इतना कर लो, ये भी करने की जरूरत नहीं है, अभी लाइट पार्टिकल है, बस इतना कर लो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, सबसे पहले क्या बोलोगे, ये नेगेटिवली चार्ज, वेरी स्मॉल मास होता है, इसका मास क्या था 1/1840 टाइम्स होता है हाइड्रोजन के, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर आगे लिख दोगे। फिर क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिस 1 नेगेटिव यूनिट चार्ज, ठीक है। और ये का स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज होता है, इस करके फिर आपने ये लिख देना है, ठीक है। और सी, इसमें जो सी है वो क्या है, यूनिट है, किसे बोलते हैं, कूलम यूनिट, ओके। क्लियर है आपको यहाँ तक? नेक्स्ट है बेटा पॉजिटिवली रेस के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग बेटा मैं आपको कल की वीडियो में पढ़ाऊंगा, ओके। थैंक यू फॉर टुडे।